बस बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब फिर मुझे इनके ख़ानदान से कॉलें आने स्टार्ट हो गई। कौसर के भाई की कॉल मुझे आती है और मुझे धमकी देते हैं और मुझे बोलते हैं कि खबरदार कौसर के बारे में बात की, खबरदार ये किया, खबरदार वो किया। तो क्या मैं क्यों किसी के बाप से लेके खाती हूँ? क्या मैं आप जैसों से डरती हूँ? व्यूअर्स आप बताएँ, क्या मैं इन जैसों से डरती हूँ? मैं तो बिल्कुल भी बात करने से नहीं रुकूँगी, मैं झूठ को एक्सपोज़ करती रहूँगी। भले कुछ भी हो जाए, आपकी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ और बिल्कुल भी नहीं। तो आज का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की रिएक्शन को आप एंड तक देखें और जो मेरे साथ कोई न्यू जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लाइक और शेयर करें और जल्दी से हम अपने व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो जनाब, जैसे कि मैंने कौसर के बारे में बताया कि कौसर की डिवोर्स होने जा रही है और उसके बाद खोचू को बहुत सारी आग लगी और इनके घर में बहुत सारा एक बुभाल मच गया, बहुत सारा भचाल आ गया, जैसे कि जलजला आ गया। इन लोगों में आपस में एक दूसरे की तफ्तीश जारी कर दी। कोई कहता तुमने बात की, कोई कहता तुमने की, कोई कहता तुमने की। उसके ऊपर काफ़ी सारे इन लोगों के आपस में फड्डे पड़े हुए हैं। अभी काफ़ी फड्डे पड़े हुए हैं, वो सब फड्डे भी मैं बहुत जल्दी आप सबके सामने एक्सपोज करने वाली हूँ। तो साथ ही इन लोगों ने कहा, जो कि कौसर का वालिद है, कि उसको कि आप बेबो को रोको, आप बेबो को रोको कि बेबो कौसर के बारे में बात ना करे। हाय अल्लाह! क्या बात है, डरते हो बेबो से? डरो मत, मैं कुछ नहीं कहती, आप उसको डिवोर्स दो, आप उसको अपने साथ रखो। मेरा क्या लेना-देना? मैंने तो खाली बात करनी है और बात मैं कर रही हूँ और बात मैं करती रहूँगी। जब तक तुम लोग अपने झूठ एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो फिर जब तक तुम लोग अपने ये झूठ बोलने छोड़ नहीं देते। मतलब मैंने जब लास्ट टाइम व्लॉग बनाया था कि कौसर की डिवोर्स हो रही है, तो कौन-सी तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तुमने फ़ौरन एक क्लिप बनाया, एक फर्स्ट पे रख दिया, एक लास्ट पे रख दिया कि ये देखो मैंने शॉपिंग नहीं की, मैंने पैसे भेज दिए, जो कि तुमने नहीं भेजे। और ऐसे सीन चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद जब मैंने बताया नेक्स्ट व्लॉग में, तब भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा आग लगी। भई मुझसे आप लोगों को इतनी ज़्यादा आग क्यों लगती है? आपके ऊपर रिएक्शन तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी साइड की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ बात करते हैं। अब तो मैं आप लोगों को गालियाँ भी नहीं देती, और गालियाँ तो मैं उस वक़्त देती हूँ जब पहले कोई मुझे गाली दे, तो जवाबन फिर मैं उसको गाली देती हूँ। ऐसे मैं किसी को गाली नहीं देती। अब जबकि आप सबको पता है कि मेरे बारे में अगर कोई बात नहीं करता, तो मैं किसी के बारे में बात नहीं करती। अगर मुझे कोई गाली नहीं देता, कोई मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई झूठा इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, तो मैं भी नहीं करती। और यहाँ पर एक छोटी-सी बात मैं ये भी कर दूँ, हाँ, क्रिटी ने क्लियर किया कि मैंने भी बॉन्डी के लिए कुछ नहीं बोला। मेरे पास एक मैसेज आया था, जो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो क्रिटी, आपने अगर मेरे लिए कुछ नहीं बोला, तो मैंने भी आपके लिए कुछ नहीं बोला। और थैंक यू सो मच, जो आप सब रिस्पेक्ट देते हो, आप लोग आंटी जी करते हो, तो उसके लिए आप सबका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और उसके बाद ये जो फ्रिया होगी या बिया होगी, इनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि भाई इन लोगों ने ये बात क्यों की थी, इन लोगों ने ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगाया था। अब ये जानती हैं या फिर उनका अल्लाह जानता है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। बाकी मैंने जो है उनसे जवाब माँगा था, अब उनकी मर्ज़ी कि वो जवाब देते हैं या नहीं देते। तो इसमें फिर वो झूठे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने मतलब नहीं दिया। हाँ, फ़रिया की कॉलें मुझे आई थी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाई। एक टाइम में मैं सो रही थी, तो मैंने अपना नेट ऑफ़ किया, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी, मैंने फिर नेट ऑफ़ करके मैं साथ ही फिर सो गई। मैंने कहा उठूँगी फिर दिमाग ख़राब जितना भी करना होगा कर लूँगी इन लोगों के साथ, सुकून से सो तो सकूँ। उसके बाद इनकी मेरे फ़ोन पे कॉल आई, उस वक़्त भी मैं बिज़ी थी, मैं थाने में गई हुई थी अपनी गाड़ी के सिलसिले में, तब भी मैं इससे बात नहीं कर पाई। तो मैडम, जो भी कोई बात करनी है आप लोग सोशल मीडिया पर ही कर दें तो अच्छा है, कॉल के ऊपर आप ना करें तो अच्छा है। इसलिए कि आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हो और बाद में फिर आप लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हो और फिर आप लोग दूसरे लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हो। तो बेहतर है कि आप लोग मेरे साथ कॉल पे मत आओ, जो कुछ भी कहना है आप लोगों के पास प्लेटफ़ॉर्म है, आप लोग वहाँ जाओ और वहाँ पर जाके बोल दो, अपनी सफाई देनी सफाई दे दो, इल्ज़ाम लगाना है इल्ज़ाम लगा दो। मतलब जो भी करना है वहाँ पर कर दो। और मैं तुम लोगों के साथ कोई भी किसी किस्म की भी किसी भी कॉल के ऊपर बात नहीं करना चाहती, ना ही मैं करूँगी, क्योंकि तुम लोगों से मेरा एतबार उठ गया है। तो बेहतर है कि तुम लोगों को जो भी बात करनी है आप अपने चैनल पे बोल दो। इसलिए मुझे कॉल पे तुम लोगों के साथ बात नहीं करनी, ना मेरा तुम लोगों के साथ कोई लेना देना है, ठीक है? तो यहाँ तक था इनके लिए मेरा मैसेज। तो इसके बाद आगे चलते हैं घोंचू की तरफ।
अब जो है घोंचू ने, जैसे कि मैंने बताया कि कौसर के वालिद को बोला है कि आप बेबो को रोको कि बेबो ये बात नहीं करे, और कुछ सीन कुछ ऐसा हुआ था। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं कौसर के ऊपर मैंने कुछ बातें की थी, कुछ सच्चाई मैंने सब व्यूवर्स के सामने ला के रखी थी, जिसके ऊपर कौसर के वालिद ने मुझे कॉल की। उसने कहा मैं आपको बहन बोलता हूँ, आप मेरी बहन बनी हुई हैं, तो आप जो है कौसर के लिए बात ना करें। और उसकी वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो मैंने कर ली। वैसे मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। मेरे वैसे तो छोटे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। जब उसकी कॉल आ रही थी तो साथ ही मैंने व्हाट्सएप ओपन किया और व्हाट्सएप से मैंने अपने बेटे की तरफ मैसेज फॉरवर्ड किया। तो ऐसे करके मैंने उसकी कॉल रिकॉर्ड की थी। और अब उनके बेटे की जब मुझे कॉल आई, उनका बेटा था या नहीं था, या है या नहीं है, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि उसका नंबर जो वो क्यूम भाई थे, उनकी आवाज़ को भी मैं पहचानती थी और उनके साथ जो मेरी बात हुई थी। बाकी तो इन सब लोगों की आवाज़, मतलब ये जो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, पता नहीं इनकी आवाज़ को सराइकी बोलते हैं या पचादा बोलते हैं, तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो जैसे ही मुझे कॉल आती है और मेरे साथ सलाम दुआ करते हुए, आप बेबो आंटी बात करी? मैंने कहा बिल्कुल मैं बेबो आंटी बात कर रही हूँ। बेबो आंटी मैं कौसर का भाई बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बोलें भाई, कैसी हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। आप कौसर के ऊपर बात क्यों करती हैं? मैंने कहा जी मेरा मुँह है, मैं मेरा दिल है, मेरी मर्ज़ी है, मैं बात करती हूँ। आप ऐसे नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती? ये जो है वो हमारी बहन है, हमारी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है। देखें भाई, आप लोगों की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है, वो आप लोगों की बहन है। मैंने तो नहीं बोला कि आप बहन को बेचो, मैंने तो नहीं बोला कि आप अपनी बहन के ऊपर कंटेंट बनवाओ, मैंने तो नहीं बोला ना। तो आप लोग सच बोल दो। वैसे तो आप लोग सच बोल ही चुके हो, मेरे ख़्याल में वो आप ही थे जिसने एक वीडियो में बोला है कि भाई कौसर शादी पे नहीं जाएगी। फिर आप बोलते हो कि कौसर ने शॉपिंग कर ली, कौसर शादी पे जाएगी। एक भाई बोलता है कि कौसर को पैसे नहीं मिले, दूसरा भाई आके बोलता है कि कौसर शादी पे जाएगी। मतलब तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम लोग आपस में थोड़ी-सी बातें और चीज़ें क्लियर करके आया करो और मामलात को सॉल्व करके आया करो कि मैंने क्या बोलना है। मतलब इसीलिए तो ये उलट-पुलट बोल के ना लोगों के माइंड को उलट-पुलट करते हैं। एक बोलता है जाएगी, एक बोलता नहीं जाएगी, एक बोलता है पैसे आ गए, एक बोलता है पैसे नहीं आए। एक बोल रहा है बेबो आंटी आप जो मर्ज़ी बोलो, दूसरा आके बोल रहा है बेबो आंटी आप ना बोलो। तो मतलब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आप लोग झूठे हो, आप लोग झूठे हो। और मेरे साथ जिसने भी जो भी बात करनी हो, मेरे साथ कॉल पे आके करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास अपने प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप लोग वहाँ पर अपना मैसेज दे सकते हैं कि भई ये करो या फिर ये ना करो, फिर या फिर ये बंदा झूठ बोल रहा है या फिर ये बंदा सच बोल रहा है। मतलब कॉल पे आके अगले बंदे के साथ या तो बदतमीज़ी करना या फिर अगले बंदे को अपनी मीठी-मीठी बातों के जाल में फँसाना। तो ऐसे ही ये लोग करते हैं, इनको जब जिससे मतलब होता है तो उसके साथ ये आके फिर मीठी-मीठी बातें करते हैं। आप तो हमारी माँ की जगह पे हैं, आप हमारे अब्बू ने तो आपको बहन बनाया था, आप तो हमारी आंटी हैं, आप तो हमारी फूफी हैं। मतलब ऐसे काफ़ी सारे रिश्ते आके बनाना शुरू कर देते हैं। तो भी मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। मैं सिंपली अपना साफ-सुथरा सा एक रिएक्शन देती हूँ। मैं किसी को गाली-गलौच नहीं देती, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती। मैं तो झूठ सच बता रही हूँ। तो ये भी आप लोगों को हज़म नहीं हो रहा। मतलब झूठ सच के ऊपर भी आप लोग आके मुझे कहते हो कि मैं बात ना करूँ, मतलब क्यों ना करूँ? सिर्फ़ आप मुझे ही कहते हो, बाकी यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के ऊपर बात, मतलब सितारा के अपने सपोर्टर हैं जो, वो ही नहीं छोड़ते, कहीं उसके भांजों को, कहीं उसकी भांजी को, कहीं उसकी बहन को। मतलब एक सिस्टम ख़त्म हो चुका है, सलमा सारा का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, फिर भी सारा के सपोर्टर उस बात को ले-लेके मुड़-मुड़ के करते हैं, जो कि अब नहीं करनी चाहिए। और मुझे कुछ लोग सितारा के सपोर्टर मेरे आके इंस्टाग्राम पे मुझे बोलते हैं आंटी जी आप ये ना करें, आंटी जी आप वो ना करें, आंटी जी आप वो ना करें। तो मेरी बात सुनें, मैं उसके ऊपर मैं आपको वहाँ पे एक-एक को रिप्लाई नहीं दे सकती, आप सबके लिए यहाँ पे मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि मैं किसी को गाली-गलौच नहीं दे रही, ये मेरा काम है, ये मेरा कारोबार है। मैं अपना एक रिएक्शन देती हूँ और मैं वो दे रही हूँ, मैं झूठ को झूठ बोलती हूँ और सच को सच बोलती हूँ। और मैं इन चीज़ों को साबित करने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह हम साबित करके ही रहेंगे। बहुत जल्दी आप सबके सामने एक-एक चीज़ पहले भी खुल के आ चुकी है और अब भी आएगी और आगे-आगे आती रहेगी। जब तक ये लोग झूठे कंटेंट लाते रहेंगे, जब तक ये लोग झूठ बोलते रहेंगे, तो हम इनको एक्सपोज़ करते रहेंगे। और यहाँ पर जो इसके सपोर्टर हैं, वो भी कहीं एक्सपोज़ करने से पीछे नहीं हटते। हर जगह, हर काम, हर बात में वो सितारा को एक्सपोज़ करते हैं। मतलब जो लोग
कहते हैं ना कि ये सारा के हेटर हैं, अभी उन लोगों को भी उस बात का पता नहीं होता, जो बातें उनके व्लॉगों से निकाल निकाल के उसके सपोर्टर ऐसे निखेर निखेर के बात बता रहे होते हैं। मतलब वो ये बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर हम इस फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी हर बात जो है ना निकाल के हेटरों के सामने रख देते हैं। हेटर फिर उसको अपने अंदाज से अपने तरीके से करके उस बात को बताते हैं कि भाई उनकी मर्ज़ी, वो बात को सीधा करके बताएं या फिर वो बात को पुट्ठा करके बताएं, मतलब वो बात को एंड से स्टार्ट करें या फिर स्टार्ट से स्टार्ट करें, ये तो फिर उनकी मर्ज़ी है ना। तो ऐसे कर करके ये लोग आपस में भी बहसम बहस, लड़ाई झगड़ा, मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उन्हीं ही चीज़ों को अब फिर से ये लोग लाना चाह रहे हैं, और सिर्फ अपने व्यू के लिए, अपने व्यू के लिए ये सब कर रहे हैं। कहीं भी कोई केस कर रहा है, यार साल होने को आया अभी तक किसी का कोई केस नहीं हुआ, पटारा का केस नहीं हुआ, मेरा केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर लोगों ने केस किए वो केस नहीं हुए। और अब कोई कहता है जी फलां की ऑडियो लीक होगी, कोई कहता है जी फलां की ऑडियो लीक, मतलब ये लोग आपस में मेरे ख्याल में मिली हुई होती हैं, तो बाद में एक दूसरे की ऑडियो शॉडियो लीक करके व्यू लेने के चक्करों में रहती हैं कि अब अगर व्यू नहीं आएंगे तो हम एक दूसरे की ऑडियो लीक कर देंगे, हम एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देंगे, हम एक दूसरे के लिए ये वो बोल देंगे। तो ज़्यादा तो नहीं इनका वो, मतलब ड्रामा और फिल्में, ये कंटेंट ज़्यादा टाइम तो चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सारा का दिमाग तो इनके पास है नहीं कि जो ज़्यादा टाइम कंटेंट चलें। तो इनका कंटेंट का ये होता है कि वो 2-3 दिन उस बात के ऊपर रौला पड़ा रहता है, उसके बाद साथ ही एक न्यू बात आ जाती है, साथ ही एक न्यू बात आ जाती है, और उस बात को लेके फिर से ये वाम को पागल बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इन लोगों को एक मैसेज दूंगी कि भाई सब शर्म करो, थोड़ा सा हया करो, जो कि एक सलमा सारा वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो उसके ऊपर बार बार बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू न्यू टॉपिक आपके सामने है, न्यू न्यू ड्रामे आपके सामने हैं। अभी एक न्यू ड्रामा और मैदान में आ गया, जैसे कि सारा के समा के ऊपर सारा अपने किसी लवर के साथ बैठी थी, वो उसको अंगूठी देता है, वो उसको बोलता है कि तुमने मेरे साथ शादी करनी, तो वो कहती तुम्हारे साथ ही करूँगी। तो जैसे ही कि 13 साल की होती है तो माँ किसी और जगह पर रिश्ता पक्का कर देती है, यानी साजिद के साथ। तो अब वो अपने बचपन की कहानी बता रही है। एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसका किसी के साथ अफेयर था, ये उसके साथ भाग गई थी, बहुत छोटी उम्र में ये भाग गई थी, और ये जब भाग गई थी इसको वापस ला के साजिद के पल्ले डाल दिया गया था। अक्सर गांव में ऐसा होता है, जिनकी बच्चियां या बेटियां भाग भूग जाती हैं तो वो बड़ी उम्र के मर्द के साथ उनको ब्याह देते हैं कि इनके ऊपर शायद यही बंदा काबू डाल पाएगा, ये तजर्बाकार होगा, और यही जो है इनको, जो इतनी मतलब इतनी उनके अंदर हवस भरी होती है, इतनी छोटी उम्र में जो भाग जाती हैं 13-14 साल 12 साल की उम्र में। तो ऐसे ही सीन इस लड़की ने किया था, तो इसको पकड़ के इसका निकाह जो है साजिद को दे दिया गया था कि ये बड़ी उम्र का है तो इसको ये कंट्रोल कर पाएगा। तो बिल्कुल उसने कंट्रोल किया। देखें आज तक वो लड़की उसके साथ है, लेकिन उसके साथ तो है, लेकिन उसने वो अपनी हरकतें, वो अपनी चीज़ें, वो अपने काम, वो बदकारियाँ नहीं छोड़ी। कभी जाद शाह के साथ रिलेशन, कभी सामा के साथ रिलेशन, कभी फलाने के साथ, कभी असगर के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, और हर सब चीज़ें प्रूफ हो के सामने आई। जप्फियों में तस्वीरें, पप्पियों में तस्वीरें, मतलब किस तरह करके गंदे गंदे सीन की तस्वीरें आई, नंगी तस्वीरें आई, मतलब बड़ी बड़ी किस्म की तस्वीरें आई। तो ये लोग सुधर नहीं सकते, बोले कुछ भी हो जाए। तो मैं तो इनको एक्सपोज करती रहूँगी, और मैं उन लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोगों के सामने इतने सारे कंटेंट हैं, आप इस कंटेंट के ऊपर बात करें, वो सलमा सारा वाले टॉपिक को छोड़ दें, दफ़ा करें, जाने दें। उन्होंने आपस में माफ़ी तलाफ़ी कर ली है, जो कि हुआ ही नहीं था, जो कि एक ड्रामा था, एक बहुत बड़ी फिल्म थी। दोनों बहनें आपस में मिली हुई थी, क्लियर कट आप लोगों को बता रही, दोनों बहनें आपस में मिली हुई थी और मिल के ये सब किया था। और बाद में दोनों बहनें बहुत पछताई, बहुत रोई, बहुत पछतावा हुआ कि हमने ये बहुत गलत कर दिया, जिसके बदले में सारा को लोग छोड़ के चले गए। इन्होंने चैनल चलाने की कोशिश की थी कि सलमा का भी सारा की तरह चैनल हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि पट्ठा ही बैठ गया, बेड़ा ही गुल हो गया, क्योंकि कंटेंट ही कुछ इतना गंदा था जिसका आवाम के ऊपर असर पड़ता, जिसकी वजह से लोगों के घर ख़राब होते, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा एक पाक रिश्ता ख़राब होने जा रहा था, इसलिए इनका पट्ठा बैठ गया था। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और हैप्पी वैलेंटाइन डे माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहें, आबाद रहें, और एक दूसरे को फूल दें, जाएं, हंसें, मुस्कुराएं, खेलें। भई अपने अपने मतलब एक दूसरे को, मियाँ बीवी को दो, अपने बहन भाइयों को दो, अपने बच्चों को दो, अपने माँ बाप को दो, तो ये खुशियाँ उनके साथ जाके बांटो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, और आज का रिएक्शन कैसा लगा मुझे बताइएगा।
اور مجھے کال پہ کوئی بھی ڈسکس نہ کرے، جس نے جو ڈسکس کرنی ہے میرے ساتھ چینل پہ سوشل میڈیا پر آ کے کرے، کیونکہ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں، تو اس لیے، تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے. اللہ حافظ.